ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Good morning to all of you. Now we are going to start our second class. Second, we will continue from there. Plus today we will learn Rashi finance. ठीक है, आप मैं दोबारा बार बार नहीं करूंगा, लेकिन मैं सेकंड क्लास में फिर भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग हो जाए। जिनके क्वेश्चंस होंगे अपने क्वेश्चंस रखना। लेट मी फिनिश फुल थिंग। बीच में मैं मौका देता रहूंगा कि हाँ इस चीज का क्वेश्चन पूछ लेना, तो आप उस चीज का क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, आप को मैं शेयर स्क्रीन करके दिखाने और कुछ बताने वाला हूँ, एंड आप उसको देखना। ठीक है, तो हम अपना ड्रॉ करेंगे वही चीज, और अब तक आपको भी आगे होगी। आई होप आप लोगों ने अपनी कुंडली अपने नियर एंड डियर वंस की पास रखी हुई है, सो दैट उससे आप चीजों को कर सकें। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज होती है ये लाइफ की, इसमें मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, को ऐसे जोड़ दो, को यहाँ जोड़ दो, बीच से इसका बीच, इसका बीच, इसका बीच। यू हैव टू रियलाइज दैट हाउसेज आर ऑलवेज फिक्स्ड, हाउसेज आर फिक्स्ड। This is your first house. This is second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th. They will always remain same, so they become very important. फिर आती है राशि एंड देन प्लैनेट्स। लोग ना बार बार मेरा मंगल खराब है, मेरा ये अच्छा है, मेरा वो है, मेरा 8वें घर में है, मेरा 10वें में, इसका वो फ्लेवर है, वो तीसरे नंबर पे आएगा। पहले हाउसेज हैं जो सबके फिक्स्ड है। अब उन घरों में राशि कौन सी है विल डिसाइड कि वहाँ फ्लेवर कैसा है। राशि का क्या मतलब होता है कि अगर यहाँ 3 लिखा है तो ये जेमिनाई है, मिथुन राशि है। तो ये 3 है तो ये अपने आप 4 ही होगी, और ये 2 ही होगी। यू आर अंडरस्टैंडिंग? एंड उसी ऑर्डर में चलेगा। ये 3 है तो ये 5 नहीं हो सकता। ये बेसिक चीज है। ये बहुत लोग सोच लेते हैं कि अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड नहीं है। एंड ये लगन राशि की बात हो रही है, ये लगन राशि, लगन राशि की बात हो रही है। एक मून राशि बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर लगन राशि ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको D1 चार्ट बोलते हैं। मून राशि ओके, वैसे वो पंडित जी बना के दे देते हैं, तो ठीक है कि आपका मून किधर है। तो सपोज करो आपका लगन है टॉरस का, और मून आपका ये 2 है, ये 3, 4, 5। तो अगर आपका मून सपोज यहाँ हो गया, तो आपको बोलेंगे मून का लगन आपका है लियो का, ऐसा बोल देंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो आप ये लियो नहीं है, आप टॉरस ही हैं। लगन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विल डिफाइन यू। ये सिर्फ मून है। जब प्लैनेट और इसकी बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा आगे। तो ये नहीं कहना, अब लोग तो जो सन साइन है ना उसी में फंसे हुए हैं जनता, कि भैया 15 फरवरी को पैदा हुआ तो मैं एक्वेरियस, ठीक है, 11 जनवरी तो मैं कैप्रिकॉन, ठीक है, 11 दिसंबर तो मैं जी सैगिटेरियस। उसको भूल जाओ, वो विदेशी है, भूल जाओ उसको, बिल्कुल भूल जाओ। वो कुछ नहीं है आपका। वो अंग्रेजों ने किताबें लिख दी, वो 5% भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी का। जब मैं सन पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सन अपने में कुछ नहीं देता, ठीक है, कुछ नहीं है। वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो अब आपको एक चीज देखनी है कि जो एक ये जो आपका पिक्चर है ये 360 डिग्री की है। थोड़ा सा पीपल आर डिस्टर्बिंग मी, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग। आई हैव नॉट आस्क्ड यू टू राइट एनीथिंग। पीपल आर ना, ऐसा लोगों को लगता है कि जो पढ़ाने वाला अलग है और जिससे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अलग, प्राइवेट कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। देयर आर टू इंडिविजुअल्स, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। इफ आई गेट डिस्टर्ब, माय एनर्जीज गेट डिस्टर्ब्ड, आई कैन नॉट टीच। व्हाई आर यू डूइंग इट टू 400 पीपल, जस्ट 2-3 पीपल? योर लाइफ विल बी मिजरेबल ओनली। जितनी मिजरेबल है उसको ठीक करने के लिए सीखना है, सवाल नहीं पूछने। सवाल पूछ के आदमी नहीं सीख सकता, ये भी एक फैक्ट है। पहले अब्सॉर्ब करो। मरकरी ट्रिगर हो रहा है आप लोगों का, मेरा ग्रीन शर्ट से भी हो रहा है कई लोगों का, ठीक है, विच आई अंडरस्टैंड। मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जस्ट बी ओपन माइंड एंड रिलैक्स्ड, ठीक है। नितिन जी, देयर इज नोबडी टू सेंड मैसेज टू, इट्स मी ओनली, एंड आई एम द टीचर, एंड मैं ही मैसेज, मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। को मैसेज किसी और को भेज के कोई और रिप्लाई कर देगा।
just understand this Jyotish is not meant for everybody. Though you have paid the fees and joined, but it doesn't mean that you will learn it. Because उसके लिए भी जो कॉम्बिनेशन है वो दिखाऊंगा. तो कई लोग इसको सिर्फ पिक्चर की तरह एंजॉय कर सकते हैं, कई लोग सीख सकते हैं. एवरीबडी इज नॉट डेस्टिन्ड and having those traits to become an astrologer. What are those traits? We will discover it in 9th 10th class. ठीक है. So let me continue. This whole horoscope बोलते हैं is a 360 degree thing. 360 degree thing. It could have been drawn in a circle also and then 12 parts ऐसे हो जाते हैं. But then हमारे ऋषियों ने ये इसको बेटर समझा क्योंकि ये देखने में बेटर लगता है और काम करने में भी बेटर है भोजपत्र पे ड्रॉ करने में. ठीक है. सर्कल के लिए आपको बहुत एक्यूरेट होना पड़ता है, इसके लिए आप आराम से हो जाते हैं. पर ये 360 डिग्री है. तो नाउ इफ 360 डिग्री है तो इफ 12 हाउसेज आर देयर एंड उससे 360 डिग्री है तो वन हाउस will be how much? 360 by 12, so 30 degree. So in that space, Akash, each house is occupying, don't go by small and big size, but 30 डिग्री सब ऑक्यूपाई करते हैं, सब 30 डिग्री. तो इसमें जो प्लैनेट्स आते हैं ये अलग अलग डिग्री पे होते हैं. सबसे पहले एक एसेंडेंट होता है, लगन जो बोलते हैं. लगन इज when you were born on this latitude longitude, what was at 90 degree east in the sky becomes your Lagna. This is the definition of Lagna. Don't have to get confused more than this. क्या है कैसे, बस ये है कोई एक पॉइंट तो है ना, कहीं तो पॉइंट रखेंगे हम, काउंट करेंगे आकाश को कहीं से, तो ये वो है. ठीक है. तो अगर किसी का लगन 20, अब आपको देखना है कि अब ये 12 लगन है, 12 लगन है और एक दिन में 12 लगन 24 घंटे में पूरे घूम जाते हैं. तो एक लगन का टाइम 2 घंटे आ गया, 2 hours. So now what I am going to tell you is very very easy and this thing. यहाँ से हमने देखा एक लगन हम 30 डिग्रीज में है, तो अगर डिग्री में हम बोलते हैं तो एक लगन या एक हाउस इज 30 डिग्रीज. वन लगन जो भी ये घूम जाता है, वन लगन इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड ऑल्सो इक्वल टू 2 hours. So 1 degree is equal to how much? 120 upon 34 minutes. तो अगर आपका जन्म का टाइम 4 मिनट चेंज होता है तो 1 डिग्री चेंज हो जाता है. ओके. तो नाउ somebody who is born with a लगन of 29 डिग्रीज, यहाँ पे एकदम ऐसे टॉरस में 29 डिग्रीज पे यहाँ पैदा हुआ है सपोज. ठीक है. 29 डिग्रीज. तो अगर उसका टाइम 4 मिनट आउट है तो उसका जेमिनाई लगन भी हो सकता है. तभी जो एकदम जिनकी भी जब कंसल्टेशन करो या आपका 28 डिग्री से लेके 2 डिग्री तक का लगन है तो ये टाइट है मामला. यानी 8 मिनट इसको मिल रहे हैं कुशन और 8 मिनट इसको मिल रहा है क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट है. और जो 29 डिग्री और 20 सेकंड है तो भाई वहां मतलब उसका डिग्री जो है तो भैया वहां तो 1 मिनट का 2 मिनट का काम है, बस उसी में लगन चेंज हो जाएगा. तो उसको हम चेक कर लेते हैं ट्रेट से. बंदे का ट्रेट ही चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि लगन क्या है आपको ये देखना है. ऐसे है, ये है नेचुरल जोडाइक. मैं इस पे कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज ही कोई ढंग से नहीं सिखाता. पेशेंस नहीं है ना लोगों में, बोर हो जाते हैं, वो सीधा अपनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे चले जाते हैं. ये आपका नेचुरल जोडाइक बोलते हैं, कालपुरुष की कुंडली बोलते हैं कि भी जिसका मेष राशि से, किसी का तो मेष से भी स्टार्ट होगा, तो ये 1 है. अब अगर यहाँ पे 1 है तो अगर थोड़ा सा टाइम अगर कुछ और हुआ तो ये 12 हो जाएगा. थोड़ा सा टाइम, समझ रहे हो, क्योंकि ये यहाँ घुस जाएगा. तो ये रोटेट होता रहता है और ये राशियां हैं जो अंदर लिखी हैं, ये हाउसेज नहीं है. लोग इनको कंफ्यूज कर लेते हैं. बेसिक चीज बार बार मैं बता रहा हूँ, जो भी ये नंबर लिखे हैं ये राशियां हैं, समझ गए. तो हाउस मैंने एकदम क्लियर कर दिया आपको, उसकी स्पेसिफिकेशन और वो बता दी, डिग्री भी बता दी, सब बता दिया आप लोग को. ठीक है. अब हम राशि पे जंप करते हैं. ठीक है. अब समझते हैं राशि. आपको ये देखना है कि राशि से पहले राशियां आर ऑक्यूपाइंग द हाउसेस. जस्ट इमेजिन करो कि कोई कॉलोनी है, एक कॉलोनी है, या एक गली है, कह लो एक गली है. एक गली में 12 घर है, ऐसे काउंट कर लो आप. ठीक है. ऐसे करके आप 12 घर कर लो. ठीक है. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. इनको आगे कर लो आप ऐसे. ठीक है. सपोज एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अलग अलग घर हैं.
तो ये वही घर है। अब इन घर के अंदर ये घर फिक्स्ड है, ये घर क्या सिग्निफिकेशन है, ये क्या है, ये क्या है, लेकिन इन घर में रहता कौन है, ओनर कौन है, लॉर्ड कौन है, ओनर लैंडलॉर्ड जिसे कहते हैं, लैंडलॉर्ड कौन है, लैंडलॉर्ड कौन है, उससे फ्लेवर चेंज हो जाता है कि ये पुलिस वाला है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये आईटी वाला है, ये फिल्म स्टार है, ठीक है? ये अलग-अलग वैरायटी के होंगे। तो ऑफ कोर्स उस घर में जब भी कोई जाएगा या वहाँ की सिग्निफिकेशन देखेगा या कुछ देखेगा, वो डिफाइन एंड उसकी एनर्जीज ओनर डिफाइन करेगा। घर तो घर है, फिक्स्ड है। ऑफ कोर्स ये जो घर है इसकी सिग्निफिकेशन ये है कि यहाँ स्विमिंग पूल दिखता है मान लो। इस घर के आगे आपको एक और घर दिख रहा है, कोई व्यू नहीं है। इस घर के आगे कुछ और व्यू है। ये चीज़ को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन हो सकता है किसी घर के अंदर आपको गंदा नाला दिख रहा है, लेकिन उसका ओनर बहुत अच्छा है। तो आप उस घर में जाओगे तो कुछ तो नेगेटिविटी है गंदा नाला की, लेकिन सिंस ओनर बहुत अच्छा है तो यू विल फील गुड एंड वाइसे वर्सा। कहीं आपको बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल दिख रहा है लेकिन ओनर ही बहुत फुर्राट टाइप है। तो ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है जो भी लोग आपका वो जानते हैं, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन और फैक्टोरियल वगैरह जानते हैं। तो आपको देखना है कि अपने पास हम 3 चीज़ों से खेल रहे हैं। जैसे ताश में पत्ते होते हैं ना, ताश के पत्तों का क्या होता है? वो ए 1 2 3 4 5 6 7 करके फिर जे, क्वीन और के, ठीक है? उसमें 4 आपके अलग-अलग कलर्स होते हैं, तो बस 52 पत्ते बन जाते हैं, तो उन्हीं का खेल है। उसी में कितने खेल खेल लो। तो यहाँ खेल खेलने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें हैं? 3 चीज़ें हैं। पहला है हाउस, दूसरा है राशि, तीसरा है प्लैनेट। अब मैं नक्षत्र लेवल पे नहीं जा रहा, वो और कन्फ्यूजन हो जाएगा। बेसिक सरल ज्योतिष है। आपको मेरे को 30 साल नहीं सिखाना, 12 जन्म नहीं सिखाना, 2 लाख का एस्ट्रोलॉजर नहीं बनाना। लेकिन हम इतने में ही काफ़ी दिमाग की दही होती है, इतना भी सीख लोगे तो बहुत है। तो ये 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल हो जाते हैं। हाउस कितने हैं? 12, राशि कितनी है? 12 और प्लैनेट कितने हैं? 9। तो ये 12 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल 9 ऐसे करोगे तो ये पता नहीं 11,000 करोड़ बन जाएगा। तो इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कुंडलियों के। जबकि जबकि वर्ल्ड में लोग कितने रह रहे हैं अभी? 800 करोड़। तो एवरीबॉडी विल हैव अ यूनिक थिंग, एवरीबॉडी विल हैव अ यूनिक थिंग। अब लोग पूछेंगे नहीं यार, अगर उसी टाइम उसी हॉस्पिटल में लोग पैदा हो रहे हैं तो उनका कैसे होगा? वो भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि भाई एक ही टाइम पे पैदा हो रहे हैं, एक ही हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, तो हॉरोस्कोप तो सेम ही रहेगा क्योंकि प्लेस जब आप ऐप में डालते हो तो प्लेस डालते हो, डेट डालते हो और टाइम डालते हो। तो मान लो एक हॉस्पिटल में लेट्स से ट्विन्स ही हो रहे हैं या जो भी हो रहा है, तो वो हो रहे हैं तो उनका तो सेम हॉरोस्कोप ही निकलेगा ना, क्योंकि ये तो कायनात की फोटो है। तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि हाउ इट विल बी डिफरेंट, कि सेम होने के बाद भी डिफरेंट क्या है। क्योंकि रीजन क्या है, जैसे लोग बहस करते हैं, कई बार करते हैं ना, जैसे बताता हूँ, जैसे ये ए है और ये बी है। अब ये दोनों एक ही अस्पताल में पैदा हुए एक ही टाइम में, इनका हॉरोस्कोप सेम है, इसका सेम है। ओके, तो क्या इसकी लाइफ और इसकी लाइफ सेम हो जाएगी? नहीं होगी। तो क्यों, फिर क्या मतलब हुआ? एस्ट्रोलॉजी तो बकवास है। क्योंकि ये क्वेश्चंस ना बहुत पूछे जाते हैं जो मानते हैं, अरे भैया इसका सेम है, इसका सेम है, लेकिन ए के पापा का और इसके पापा का भी सेम है क्या? इसकी मम्मी का और इसकी मम्मी का भी सेम है क्या? ये बड़ा है या छोटा है? जेंडर है, जेंडर का डिफरेंस, ये ये किस इकोसिस्टम में रहेगा, कैसे रहेगा? तो वो सब चीजें इनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है? क्योंकि आपके साथ कौन है बहुत ज़रूरी है। आपके इसको इसको बड़े लॉजिकली मैं बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, बहसबाजी, सिंपल सी चीज़ है। योर स्ट्रॉन्ग योर स्टार्स, कहते हैं ना भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे तो सब बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है। ए बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है थोड़ा, पर भाई इसके पास गुरु है, मेंटर है, बाप है, हम तुम्हार बाप पीछे खड़े हैं सब चीज़ के लिए। और इसको लटका रहे हैं टॉक्सिक पेरेंट्स, टॉक्सिक वाइफ टकरा गई, तो वो इसको नीचे ले जाएगी, भले इसका अपना कुछ अच्छा स्ट्रांग हो। तो आप इसका वीक है पर इसको लोग सही मिल गए, तो इसका वीक उतना वीक प्ले आउट नहीं करेगा, इसका स्ट्रांग उतना स्ट्रांग नहीं करेगा, बिकॉज एवरीथिंग हियर
In life, astrology and learning is all relative. There is nothing absolute. There is nothing which is absolute. Understood? ये चीज बेसिक समझ में आ गई आपको? तो अब हम जाते हैं राशियों पे, ध्यान से सुनना और इस चीज को आप नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है? जहां भी वन लिखा है वो एरीज है। हिंदी मेरी इंग्लिश फिर भी मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा लेजिबल, मतलब पढ़ सकते हो। हिंदी में तो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है? तो एरीज मेष राशि हिंदी कर लेना। 2 टॉरस है, 3 जेमिनाई है, 4 कैंसर राशि है, 5 लियो है और 6 वर्गो है। 6 पे मैं रुकता हूँ क्योंकि स्क्रीन भर गई। लेकिन यहाँ पे हर राशि का एक लॉर्ड होता है, जैसे मैंने बोला था हर घर का एक स्वामी होता है, ठीक है? लॉर्ड लॉर्ड होता है। तो ये इनके हर एक के लॉर्ड क्या है, ये आपको याद करने पड़ेंगे और बहुत इजीली याद हो जाएंगे। एरीज का लॉर्ड है मार्स। मार्स यानी मंगल स्वामी। इसको हम वो बोल देते हैं षष्ठेश, लग्नेश, ये शेष शेष ऐसे करते हैं ना, जो उसको ओन करता है, लॉर्ड बोल देते हैं उसको, ठीक है? वो आगे बता दूंगा आपको कि एरीज मान लो सेकंड हाउस में है, तो द्वितेश कौन सा है? तृतेश, तृतेश यानी थर्ड हाउस का लॉर्ड। चतुर्थेश यानी चौथे हाउस का लॉर्ड। लग्नेश यानी लगन का लॉर्ड। सप्तमेश यानी वो। अब जब ये पढ़ने लगते हैं ना तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किताबों से, पर इतना सिंपल है। तो इसका लॉर्ड मार्स है, ओके? अब टॉरस है, टॉरस का लॉर्ड कौन है? वीनस है। जेमिनाई का लॉर्ड कौन सा है? मरकरी है, ओके? कैंसर का लॉर्ड कौन है? मून है। मून और सन केवल एक ही राशियों के लॉर्ड हैं, बाकी सबके पास 2 राशियां हैं। टोटल 12 राशियां हैं, प्लैनेट 9 हैं। राहु केतु को हटा दो, उन्हें डायरेक्ट लॉर्डशिप नहीं मिल रखी, तो बच के 7 प्लैनेट। 7 प्लैनेट में से 2 प्लैनेट है सन और मून, उनकी एक ही राशि है, बाकी 5 की 2-2 है। तो 5 2 10 और वो एक और एक 12। तो मून की एक ही राशि है कैंसर। सिंह राशि जो लियो है उसका स्वामी सन है और वर्गो का स्वामी फिर से मरकरी है। तो मरकरी मरकरी आपका मरकरी की राशि होगी जेमिनाई और वर्गो, ओके? ठीक है, 2 राशि इसकी होगी। अब आगे चलते हैं, इसके बाद राशियां और फिर मैं इनको याद करना ही पड़ेगा, पर बहुत सरल है याद करना। फिर मैं जब इनकी वो चीज बताऊंगा, सिग्निफिकेशन और वो सब बताऊंगा, तो आप अच्छी तरह से उसको भी कर लेंगे, ठीक है? बहुत इजी तरह से कर लेंगे। अभी मैं दोबारा बताता हूँ, फिर मैं बीच में क्वेश्चंस भी लूंगा 5, जो बेसिक डाउट्स होंगे, जो पढ़ाया गया है उसी के, ठीक है? अब उसके बाद मैं बताता हूँ 7। 7 आपकी आ जाती है वीनस। 8वीं आ जाती है आपकी स्कॉर्पियो। इसका फिर से मार्स है। तो मार्स की 2 राशियां कौन कौन सी हुई? एरीज और स्कॉर्पियो। 1 एंड 8। और 2 और 7 किसकी हुई? वीनस की। वीनस की टॉरस थी, लिब्रा। अब 9 आती है सैगिटेरियस। सैगिटेरियस धनु राशि, ठीक है? सैगी में लॉर्ड इज जुपिटर, ठीक है? फिर आती है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन का है सैटर्न। 11th राशि है आपकी एक्वेरियस, उसका अगेन सैटर्न, शनि। और 12 आती है पाइसिस, इसका स्वामी अगेन जुपिटर। तो आपने देखा होगा जुपिटर को लॉर्डशिप मिली है। जुपिटर एंड शनि जो बड़े प्लैनेट्स हैं, इनको हमारी 9 10 11 12 की मिली है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है बाद में, बहुत ज्यादा, ठीक है? बहुत ज्यादा। पर बाद में बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ कि जब भी हम राशि हाउसेज और राशियों की बात करेंगे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं राशि भी आएगी। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको, ठीक है? आप ये देखें कि आप ये देखें, अगर मैं बोलता हूँ मरकरी, जैसे बीच में आगे बातें होंगी, मरकरी इन 6th हाउस, और कुछ इसके बारे में बातचीत कर रहा हूं, तो वो मरकरी इन 6th हाउस का मतलब ये हो गया, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। कभी भी प्लैनेट से किसी चीज की बात होगी, ये बहुत कोई नहीं सिखाता, पर इतनी बेसिक चीज। और इसी में मरकरी 6th हाउस, ये 6th हाउस आपका ये है, तो यहाँ मरकरी बैठा है, ठीक है?
यहाँ राशि कोई भी हो सकती है। लेट्स से यहाँ राशि है 8, ठीक है। तो यहाँ अगर 8 है तो यहाँ क्या क्या होगी, यहाँ कौन सी राशि होगी, 2 3 4 5, 3 राशि होगी, 4 5 6 7, ठीक है। तो अब क्या है, अगर ये मरकरी 6th हाउस है, लेकिन अगर मान लो मरकरी सब, हाउस तो 4th है लेकिन राशि 6th है, तो उसमें भी इफेक्ट आएंगे। तो whenever I say Mercury in sixth house will do this will happen, तो Mercury in 6th साइन का भी तो इफेक्ट होगा पर कम होगा। तो मैंने आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ एकदम सरलता से, आप कंफ्यूज मत होना। पर ये बहुत बड़ा है, ये जो मैं बोल रहा हूँ प्लैटिनम या ऐप वाले, इस चीज को दोबारा रिपीट नहीं हो। आपके लिए हाउस प्राथमिकता है, ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, उसके बाद राशि, फिर प्लैनेट आता है। ये प्रेसिडेंस देख लेना कभी भी किसी चीज का, क्योंकि इफेक्ट की चीजों का सबका मिलकर होगा। यू हैव टू डू इज व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर किसी ने बोला आपको कि प्लैनेट इन हाउस के बारे में बात करी, तो प्लैनेट है मान लो आपका, लेट्स से मार्स इन 7th हाउस। तो मार्स इन 7th हाउस का एक फ्लेवर होता है। 7th हाउस में मार्स है तो भाई ऐसे लड़ाई झगड़ा होगा, ऐसे होगा, ये होगा, फ्लेवर होगा। तो एक फ्लेवर होता है उसका, और उस फ्लेवर का स्वाद आपको अगर मार्स इन 7 यानी लिब्रा में भी है तो मिलेगा, ये बोल रहा हूँ। समझ रहे हो, उसका स्वाद यहाँ भी मिल जाएगा, पर मैक्सिमम स्वाद यहीं होगा। लेकिन मार्स इन अगर आपका लिब्रा साइन में चला गया मार्स, तो भी उसका स्वाद आपको मिलेगा। इज दिस अंडरस्टूड नाउ? इफ इट इज नॉट अंडरस्टूड यू नीड टू हियर इट 3 4 टाइम, नथिंग एल्स। सो अगेन आई विल विद द एग्जांपल आई विल अगेन ड्रॉ एंड टेल यू। जैसे मंगलिक बोलते हैं, मार्स बोलते हैं, या कोई कोई भी चीज, मार्स तो मैंने वैसे ले लिया, उसको ज्यादा कंफ्यूज मत होना। लेट्स से इस बार मैं आपके लिए सन लेके चलता हूँ, सन, ठीक है, सन लेके चलता हूँ, ठीक है। तो सन जो होता है वो जब उच्च का नीच का बताऊंगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो सन अगर आपका फर्स्ट हाउस में है और राशि यहाँ कोई भी हो, तो भी वो सन इन फर्स्ट हाउस है, और सन इन एरीज हो, अगर एरी यहाँ पे है और सन यहाँ पे है, तो इसकी और इसकी सिमिलैरिटी है प्रिडिक्शन में, ये बता रहा हूँ, अंडरस्टूड। पर उसमें प्रायोरिटी हम हाउस को देंगे सबसे पहले। तो दिस इज वेरी 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 सिंपल। इसको 5-6 बार समझ लेना, जब हम एग्जाम्पल्स के तहत करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। बस याद रखना कि मैंने सेकंड क्लास के अंदर वो चीज आप लोगों को इस तरह समझाई, ठीक है। तो अब हमने ये सीख लिया, हमने राशि क्या होती है उनके नाम तो अब सीख लेना भाई, इतना तो बेसिक चीज इतनी सीख लेना कि 12 राशि होती है, और हाउसेस जो घर बोलते हैं, भाव बोलते हैं, वो 12 होते हैं, और प्लैनेट 9 होते हैं। अब प्लूटो, नेपट्यून, यूरेनस छोड़ दो, वैदिक में नहीं यूज करते, ये 9 में ही पता नहीं इतना खेल हो जाता है, और कंफ्यूजन करने की जरूरत। लोग जबरदस्ती चवन्नी की नॉलेज के लिए इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। उसका क्या उसका मीनिंग है, हाँ मीनिंग होता है थोड़ा, बट इतना नहीं है कि इसको सीखने की भी जरूरत, छोड़ दो। तो प्लैनेट प्लैनेट आपके 9 होते हैं। 9 प्लैनेट कौन कौन से होते हैं वो मैं बताऊंगा। आफ्टर 5 minutes we'll take a break also, recorder you can stop the recording after 5 minutes, ठीक है। तो प्लैनेट्स अपने होते हैं, सबसे पहले जैसे सन बोला, सन है, मून है, मून के बाद आपका मार्स, ये देखो संडे आता है ना आपका, संडे याद कर लो, मंडे याद कर लो, मार्स यानी ट्यूसडे, ये इनके दिन है, ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। बुध यानी कि मरकरी, वेडनेसडे, जुपिटर गुरुवार बोलते हैं ना, थर्सडे, ठीक है, वीनस फ्राइडे, ठीक है, और सैटर्न सैटरडे, ठीक है। तो ये तो संडे मंडे ट्यूसडे से 7 प्लैनेट आपके हो ही गए। ये फिजिकल प्लैनेट्स हैं जो हैं, एक्चुअल में प्लैनेट कह लो, मून और सन अलग हैं वैसे, पर ये 7 चीज हैं। और 8वीं 9वीं होगी आपका राहु केतु, जो कि नोड्स होते हैं आपके, ठीक है।
एक नॉर्थ नोड होता है, एक साउथ होता है, इसकी अलग स्टोरी है। टाइम मैं बता भी दूंगा कि वो जो, ठीक है, तो ये राहु केतु होते हैं। तो ये नोड्स होते हैं आपके, और सूर्य ग्रहण जैसे जब भी राहु के साथ सूर्य आ गया तो सूर्य ग्रहण का जन्म है, ठीक है। तो ये चीज होगी। तो नाउ वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ठीक है, वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, वील हैव अ ब्रेक, 1 सेकंड।